महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में देश जनहित पार्टी की ओर से विदर्भ के लिए हमने मैनिफेस्टो जाहिर कर रहे हैं। उसमें हम विदर्भ की जनता को 75 लाख नए रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या फिर उबाटा हो, ये जितने भी दल या फिर शिवसेना हो, ये जितने भी दल है, इन दलों ने आज तक अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ही काम किया है। ठीक है, विषय ऐसा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में देश जनहित पार्टी की ओर से विदर्भ के लिए हमने मैनिफेस्टो जाहिर कर रहे हैं। उसमें हम विदर्भ की जनता को 75 लाख नए रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। और विदर्भ में हमारी 11 सीटें जीतकर आती है। देश जनहित पार्टी की हमारा मुद्दा ही है कि इस बार चुनाव जो है विदर्भ के मुद्दे पर लड़ा जाए। हमारी पूरी कमेटी की चर्चा हुई कि आज तक कांग्रेस और बीजेपी, राष्ट्रवादी, जो भी जितने भी दल है, ये दलों ने आज तक विदर्भ के लिए काम नहीं किया है और विदर्भ इन्होंने अलग नहीं किया है। इसलिए हम हमारे माध्यम से, देश जनहित पार्टी के माध्यम से, हमने विदर्भ की जनता के लिए 75 लाख के नए रोजगार का काम करने वाले हैं। उसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या फिर उबाटा हो, ये जितने भी दल या फिर शिवसेना हो, ये जितने भी दल है, इन दलों ने आज तक अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ही काम किया है। और जब से सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये अपनी कुर्सियां जो है छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस ने भी पिछले कई साल से इस महाराष्ट्र में राज किया है। उसके बाद बीजेपी पिछले 10 साल से राज कर रही है, लेकिन इन्होंने जनता को छलावा दिया है, जनता के साथ अहित कर रहे हैं और जनता को प्रलोभन दे रहे हैं जैसे कि इनके घर में इतना सारा पैसा हो और यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो मैं विदर्भ की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो जनता के लिए काम करेगा उनको वोट दो। और जनता के लिए काम करने वाली एकमेव पार्टी है देश जनहित पार्टी। देश जनहित पार्टी पूरे भारत में अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ 5 राज्यों में काम कर रही है और देश जनहित पार्टी की लोकप्रियता भी बहुत सारी बढ़ रही है। और उसी के माध्यम से इस बार देश जनहित पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और ये हमारे पीछे जो है, ये हमारे कैंडिडेट है। मध्य नागपुर से एडवोकेट धर्मेंद्र मंडलिक, पश्चिम नागपुर से नीलेश जी महादेव ढोके, उत्तर नागपुर से सुधीर दयानंद जी पाटिल, पूर्व नागपुर से तारेश गजानन जी दुरुक्कर और दक्षिण नागपुर से कुणाल किशोर काड़ेपेंडे और बाकी अन्य भी जगहों से हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। मैं देश जनहित पार्टी के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ, इस बार जातीय धर्म में ना फंसे, किसी प्रकार की किसी के बातों में ना आए। सरकार जो जुमलेबाजी कर रही है, ये जुमलेबाजी की बातों में ना आए और देश जनहित पार्टी के प्रति अपना प्यार व्यक्त करे और देश जनहित पार्टी को इस बार जिता के लाए। योगी आदित्यनाथ ने और माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में एक बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में उन पर कवर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक है तो सेफ है यह नारा दिया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है एकता और अखंडता की बात करते, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे। सवाल तो मेरा ये है, कौन बटेगा और तुम किसको काटेंगे? कौन बटेगा और अब किसको काटने वाले हैं? ये धर्म और जाति की लड़ाई अब नहीं चलने वाली है। और फिर आज मैं सुबह पेपर पढ़ा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं
लाडली बहन योजना 1500 से लेकर फिर 2100 रुपये देने वाली योजना। लेकिन मेरा ये मानना है जितने भी पार्टियां हैं सत्ता में, विपक्ष में जितनी पार्टियां काम कर रही है वो पार्टियां सब करती, ये दे देंगे वो दे देंगे, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करती? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करती तो जनता के समझ में आता। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। और हमारे विदर्भवादी जो नेता है अपने पुरोहित जी, इन्होंने पिछले 40 साल से विदर्भ के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से और हमारे मनोज भैया के माध्यम से ये विदर्भ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा हमने अवसर लाया है। और ये अवसर के बारे में ये हमारे पुरोहित जी बताएंगे। मेश्राम जी, हाल ही में राहुल गांधी नागपुर में आए थे, जिन्होंने संविधान की प्रतिकृति के रूप में लाल किताब बांटी, जिसके अंदर के पेज कोरे थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह संविधान का अपमान है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी कोई चुनाव आता है, तब इनको बाबा साहब की याद आती है, तब बाबा साहब के संविधान की याद आती है। और बाबा साहब का संविधान इलेक्शन में ही इनको याद इसलिए आता है क्योंकि मालूम है कि हमारे लोग जो है, कुछ लोग हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो इनकी मानसिकता के गुलाम हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। इसलिए जाति भेद में तेढ़ निर्माण करने के लिए ये सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। और इस बार ये जितने बाबा साहब के बारे में जो लोग बोलते हैं, ये सारे बाबा साहब के एंटी विरोधक हैं, यानी बाबा साहब के विरोधक लोग हैं, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जाति धर्म का कार्ड खेलकर लोगों को बरगलाते हैं और मतदाताओं में भेद निर्माण करते हैं। मेरा ये मानना है, जब हम स्कूल में थे, मुझे याद है बचपन में एक स्कूल में 50 स्टूडेंट बैठते थे, तब तक नहीं समझ में आया किसी की जाति और धर्म। जब 12वीं तक पढ़े तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब इलेक्शन आया उसके बाद में ही सारी चीज़ें समझ में क्यों आती है। देश जनहित पार्टी समानता की बात करती है, हमारी पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है और इस बार देश जनहित पार्टी विदर्भ से जीत कर आ रही है। और हम जो वादे कर रहे हैं वो सारे वादे पे खरा उतरेंगे। पिछले लोकसभा का नतीजा देखते हुए भाजपा सरकार सत्ते में आ गई थी, तो उन्होंने लाडली बहन योजना का आधार लेकर लाडली बहना को 1500 रुपये दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बातों भी मजबूत हो गई है। आपका क्या कहना है? मैं वही 1500 रुपये दिया, वो तो एक जुमला था। 1500 रुपये भी अगर आप दे रहे हैं, किसकी जेब से दे रहे हैं? अभी मैं अगर कुछ, मेरा ये मानना है कि इतना सारा थबोड़ा जो है उनके बाप दादा ने कमाए को तो रखा नहीं। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये के दाम 1200 बढ़ गए, कितनी शक्कर में पैसे बढ़ गए, चावल में पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। ये कुछ नहीं, एक छलावा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, जो पक्ष और विपक्षी और जिनकी दलदल वाली जो सरकार है, ये दलदल वाली सरकार से मेरा ऐसा आह्वान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? अगर इतना ही होता तो हमारे विदर्भ के नौजवान बेरोजगार नहीं रहते, हमारी माता बहनों पे बलात्कार जैसे केसेस नहीं होते। एक मुख्यमंत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री रहता है, फिर गृह मंत्री भी अपने वासी रखता है पद, उसके वजह से उनका ध्यान नहीं रहता है। राज्य की शांति सुव्यवस्था पूरी कचरे का डब्बे में पड़ गई, उसके वजह सारी घटनाएं हो रही है। जनता उन्हें माफ़ करेंगी नहीं, चाहे वो 2100 रुपये दे या चाहे 2500 दे या 5000 रुपये दे। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली है। बस आपका इतना सहयोग चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं जनता के मन तक, दिमाग तक हमारी बातें पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सारी जितनी सरकार है, पक्ष और विपक्ष की सरकार, मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि 288 की महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों में इनका आपस में सेटअप हो गया।
सेटअप इनका ऐसा हुआ कि भाई पहले काम कर ले, मुख्यमंत्री तू बन जा, विपक्ष में तू रहे, जितना भी खर्चा होगा। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर इन्होंने पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ाया, फिर 50 फिर कोई बोलने वाला है नहीं कि चोर मौसेरे भाई है। तो ये जो मौसेरे भाई है, इनके बीच में देश जनहित पार्टी आ गई है और ये चाहते हैं कि ऐसा जनता को जितना प्रलोभन दे, जितना नज़दीक करे, शायद इनके बोल वचन से कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इनके बोल वचन जुमला भी चलने वाला नहीं है। और मैं जनता से ये अपील करूँगा, कम से कम हमें पक्ष और विपक्ष और बाकी राजनीतिक दल में हमको इनका विरोधी बना के जिताए, ताकि कोई तो विरोध करने वाला हो, कोई तो विरोध करने वाला हो ना, कि भाई ये जब दोनों साठगांठ करके राजनीति कर रहे हैं तो मैं एक विरोधक पार्टी बन के इस महाराष्ट्र में उभर रहा हूँ। तो मैं जनता से इतनी अपील करता हूँ कि मुझे विरोधी पार्टी बन के जिताए। अगर मैं विरोध करूँगा तो कम से कम आने वाले 5 साल तो सुख से बीतेंगे जनता के। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार नागपुर की जनता, बीजेपी या कांग्रेस, राष्ट्रवादी हो या फिर उबाटा हो, ऐसे कोई दल हो, अन्य दल हो जो जनता के साथ में फरेब झूठ मक्कारी कर रहे हैं, ऐसी दल अभी चुनकर नहीं आएंगे।